Good morning, student, and welcome to Sri Eknath Thakurse Talent School, Muktai Nagar online tutorial. I am Sachin Patil, your computer teacher, and today we are going to start our September worksheet. First, you write your name here. I am writing my name in this way. Okay. Your roll number. Now turn the page. Now, see. This is our worksheet first. Revision of chapter first. Revision of chapter first. Okay. Now, in this session, we are going to do the revision of our chapter first. Now, I am writing my name here. You write your name in this way. Okay. Now see. What is the first question? I am reading the first question. Write the following statement again as it is. Again. Again means फिर से राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट है ये रिवीजन, ये वर्कशीट फर्स्ट में ये जो स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट एज इट इज अगेन राइट डाउन करने हैं. हमें एज इट इज राइट डाउन करने. फर्स्ट वी हैव टू रीड द सेंटेंस देन वी कैन राइट. ओके. नाउ रीड द फर्स्ट सेंटेंस. A computer is a machine that runs on electricity. कंप्यूटर क्या है? मशीन है. किस पे चलता है वो? इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. सो यू राइट हियर अ कंप्यूटर इज ए machine that runs on electricity. यही स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट हियर. द सेम स्टेटमेंट वी कैन राइट अगेन. फर्स्ट वी रीड द सेंटेंस एंड देन वी राइट द सेंटेंस. वही स्टेटमेंट हमें यहां पर लिखना है. ये इसको पहले रीड करो, फिर वापस इसको यहां पर लिखो. इसको रीड करो, यहां पे लिखो. मीन्स वी कैन डू द प्रैक्टिस, वी कैन डू द रिविजन. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटेंस इज इट वर्क्स स्पीडीली एंड मेक्स आवर वर्क इजी. इट वर्क्स स्पीडीली एंड मेक्स आवर वर्क इजी. मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी काम करता है. कौन? मशीन. कौन सा मशीन? कंप्यूटर. कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी काम करता है और हमारा काम आसान कर देता है. इट वर्क स्पीडीली एंड मेक्स आवर वर्क इजी. हमारा काम आसान कर देता है. वर्क इजी. अगेन यू राइट इट वर्क स्पीडीली एंड makes our work easy. यही स्टेटमेंट यहां पे लिखना है. आया समझ में? फर्स्ट यू रीड द सेंटेंस एंड देन यू राइट द सेंटेंस. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सी. यूजेस ऑफ कंप्यूटर. यूजेस ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का कहां पर यूज होता है, कैसे कैसे यूज किया जाता है. यूजेस, कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है? डूइंग कैलकुलेशन. किसके लिए यूज किया जाता है? कैलकुलेशन के लिए. हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो कंप्यूटर इज यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशंस. आया समझ में? इन दिस वे the same statement we write here. Again we write here.
सॉल्विंग सम्स किस लिए यूज होता है? सॉल्विंग सम्स, सम्स माने एडिशन, एडिशन करने के लिए यूज होता है। सॉल्विंग सम्स, ये यहां पर लिख लिया, मतलब सेम यहां पर लिखना है, लेकिन लिखने से पहले उसको रीड करना है। रीड सॉल्विंग सम, कंप्यूटर्स, यूजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सम, मतलब कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? सम सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? प्लेइंग गेम्स के लिए। प्लेइंग गेम्स, हम लोग गेम खेलते हैं ना कंप्यूटर पे, प्लेइंग गेम्स। कंप्यूटर्स यूज फॉर वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज, हम लोग मूवीज देखते हैं ना, पिक्चर, हाँ, मूवीज, पिक्चर, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज, मतलब कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? मूवीज देखने के लिए। कंप्यूटर्स यूज फॉर टाइपिंग अ टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं, हम लोग स्टोरी टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, हाँ, हमारा इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, हमारा नेम टाइप करते हैं, एड्रेस टाइप करते हैं। सो कंप्यूटर यूज फॉर टाइपिंग अ टेक्स्ट, टाइपिंग टेक्स्ट। लिसनिंग म्यूजिक, कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? लिसनिंग द म्यूजिक, हम लोग गाना सुनते हैं ना, म्यूजिक सॉन्ग सुनते हैं ना हम लोग, लिसनिंग अ म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक। अगेन मेकिंग अ ड्राइंग्स, हम लोग कंप्यूटर पे ड्राइंग निकालते हैं ना, तो मेकिंग अ ड्राइंग, कंप्यूटर ड्राइंग निकालने के लिए यूज होता है। मेकिंग ड्राइंग, मेकिंग ड्राइंग्स, आया समझ में? तो कहां कहां पर यूज होता है? डूइंग कैलकुलेशन, सॉल्विंग सम, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, टाइपिंग टेक्स्ट, लिसनिंग म्यूजिक, मेकिंग ड्राइंग्स। ये 7 uses, these are the 7 uses of computer। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज। प्लेसेस, प्लेसेस मतलब जगह, कौन सी जगह पर कंप्यूटर यूज किया जाता है? कौन सी जगह पर, कौन से ऑफिस में यूज किया जाता है, कौन से स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कहाँ पर यूज होता है हम लोग देखेंगे। स्कूल, कहाँ पर यूज होता है कंप्यूटर? स्कूल में। वेयर कंप्यूटर, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज, कौन सी जगह पर यूज होता है? स्कूल में यूज होता है ना, देखा है तुम लोगों ने स्कूल में, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में तुम लोग कंप्यूटर पे बैठते हो। सो प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज इन स्कूल, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज इन होम, घर पर, हम लोग घर पर भी यूज करते हैं, होम्स। इन द ऑफिस, कोई बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, वहां पर भी कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर यूज इन ऑफिसेस। हॉस्पिटल, हम लोग डॉक्टर की तरफ जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, सो कंप्यूटर्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर्स कहां पर यूज होता है? बैंक्स, बैंक्स में भी यूज होता है। बैंक्स में कैसे यूज होता है? पैसे निकालने के लिए और पैसे जमा करने के लिए हम लोग बैंक में जाते हैं, तब कंप्यूटर यूज होता है। शॉप, शॉप माने दुकान, बड़ी बड़ी दुकान होती है ना, जहां पर कंप्यूटर होता है, कि कितना माल आया, कितना माल गया, उसके लिए, और बिल बनाने के लिए शॉप में कंप्यूटर यूज होता है। तो प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज, तो इस तरह से इन जगहों पे कंप्यूटर यूज होता है। आया ध्यान में? नाउ टर्न द पेज। सी, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या करना है? 1 2 3 4 5 वर्ड दिए हुए और 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, ये वर्ड्स यहाँ पर हमें लिखने हैं। आया समझ में? आई एम रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस, सी, लिसन केयरफुली। अ डैश डैश इज स्लो इन डूइंग अ कैलकुलेशंस, अ डैश डैश इज स्लो। कौन है जो कैलकुलेशन करने में स्लो होता है? कौन करता है? कौन होता है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स मतलब आदमी लोग, आदमी लोग मतलब हम लोग स्लो होते, कंप्यूटर से हम लोग
स्लो कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग कंप्यूटर इतना फास्ट काम नहीं कर सकते. सो ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे क्या लिखना है, ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स इज स्लो इन डूइंग अ कैलकुलेशंस. आया समझ में. कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स. कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स मतलब कंप्यूटर को फीलिंग्स नहीं होती है. जैसे कंप्यूटर हंसता नहीं है, कंप्यूटर रोता नहीं है. हाँ, आया समझ में. कंप्यूटर को गुस्सा नहीं आता, कंप्यूटर थकता नहीं है. सो कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स. कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स. थर्ड, a computer is an electronic machine. A computer is an electronic machine. A calculator is smaller than a computer. कैलकुलेटर पता है ना, जिस पर हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो छोटा कैलकुलेटर होता है. सो अ कैलकुलेटर इज अ स्मॉलर देन कंप्यूटर. छोटा होता है, कंप्यूटर से छोटा होता है. कौन? कैलकुलेटर. स्मॉलर मीन्स छोटा. अ कंप्यूटर इज स्मॉलर देन अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली. अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली मतलब कंप्यूटर काम करता ही रहता है, वो थकता ही नहीं है. कंटिन्यूअसली वो काम करते ही जाता है. कंटिन्यूअसली मतलब करते ही जाना, शुरू ही रहना, बंद होना ही नहीं. कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली मतलब कंप्यूटर. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ओके, हियर राइट T for true and F for false. I am reading the first sentence. You listen carefully. Okay. See, a computer has no intelligence. A computer has no intelligence. कंप्यूटर को इंटेलिजेंस, कंप्यूटर खुद सोचता है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब कंप्यूटर काम करता है. कंप्यूटर खुद होके काम नहीं करता. हम लोग उसको ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं. सो कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कंप्यूटर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली. कंप्यूटर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कंप्यूटर कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकता. ये स्टेटमेंट सही है गलत? दिस स्टेटमेंट इज wrong, false. What you write here? F. A computer cannot work continuously. A human being does not make mistake. A human being does not make mistake. मतलब human being मतलब आदमी लोग कभी मिस्टेक नहीं कर सकते. ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं. दिस स्टेटमेंट इज wrong. So you write here F. The word computer comes from the word data. The word computer comes from the word data. कंप्यूटर ये शब्द डाटा इस शब्द से आया है क्या? नहीं. कंप्यूटर ये शब्द कहाँ से आया है? कंप्यूट इस शब्द से आया है. कंप्यूटर ये शब्द कौन से शब्द से आया हुआ है? कंप्यूट. कंप्यूट इस शब्द से आया हुआ है. द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड डाटा. डाटा इस शब्द से कंप्यूटर शब्द नहीं आया. कंप्यूट इस शब्द से कंप्यूटर ये शब्द आया हुआ है. आया समझ में? सो द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड डाटा. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. कंप्यूटर कैन थिंक ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर कैन थिंक ऑन इट्स ओन. कंप्यूटर खुद सोच सकता है क्या? नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाट यू राइट हियर? फॉल्स. कंप्यूटर कैन थिंक ऑन इट्स ओन. False. आया समझ में? Now the next question is, see, what is the next question? Identify the feature that belongs to a computer and a man
राइट सी फॉर कंप्यूटर एंड एम फॉर मैन। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्यूटर के लिए है या मैन के लिए है। सी फॉर कंप्यूटर एंड एम फॉर मैन। कंप्यूटर के लिए है तो सी लिखो, अगर मैन के लिए है तो एम लिखो। आया समझ में? आई एम रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस, हैज नो इंटेलिजेंस। किसको इंटेलिजेंस नहीं होता है? कंप्यूटर का इंटेलिजेंस नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए। तो यहां पर सी लिखो। वर्क्स वेरी फास्ट। कौन कौन वर्क फास्ट करता है? कंप्यूटर। सो ये स्टेटमेंट किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए। तो यहां पर क्या लिखोगे? सी लिखोगे। कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन। कौन अपने आप सोच नहीं सकता? कैन नॉट थिंक। कौन सोच नहीं सकता? खुद कौन नहीं सोच सकता? कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए ये स्टेटमेंट किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता, तो यहां पर सी लिखना है। हैज फीलिंग्स। किसको फीलिंग्स होती है? कौन कौन रोता है? कौन हंसता है? फीलिंग्स माने जो रोता है, जो हंसता है, उसको फीलिंग्स कहते हैं। हैज फीलिंग्स। फिर फीलिंग्स किसको होती है? कंप्यूटर को फीलिंग्स होती है क्या? कंप्यूटर रोता है क्या? हंसता है क्या? नहीं। तो कौन हंसता है? मैन। कौन हंसता है? मैन हंसता है। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए है? मैन के लिए। तो यहां पर क्या लिखोगे? एम लिखोगे। क्या लिखोगे? एम। डज नॉट मेक मिस्टेक। गलती कौन नहीं करता? डज नॉट मेक मिस्टेक। मतलब गलती कौन नहीं करता? कंप्यूटर। आदमी लोग मैन गलती करता है ना, हम लोग गलती कर सकते हैं, कंप्यूटर गलती नहीं करता। गेट्स टायर्ड आफ्टर वर्किंग। गेट्स टायर्ड आफ्टर वर्किंग। गेट्स टायर्ड मतलब काम करने के बाद कौन थकता है? कंप्यूटर थकता है क्या? नहीं। कौन थकता है? मैन थकता है। मैन। तो यहां पर एम लिखो मैन के लिए। कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन मतलब कौन है जो खुद डिसीजन नहीं ले सकता? कौन डिसीजन नहीं ले सकता? कंप्यूटर। तो यहां पे सी लिखो। कैन वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन मतलब किसी बिना इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन न देते हुए भी कौन काम कर सकता है? कंप्यूटर कर सकता है क्या? नहीं। मैन कर सकता है। मैन को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने आप काम कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉर मैन। यू राइट हियर एम। है समझ में? दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट फर्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट।